जिस दुर्योधन को अपनी शक्ति और सेना पर सबसे ज्यादा घमंड था, वही दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में पहली बार डर गया। यह भगवत गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है। दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ दुर्योधस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। वातावरण इतना भारी था मानो पूरी धरती सांस रोककर इस युद्ध की प्रतीक्षा कर रही हो। अंधे राजा धृतराष्ट्र के मन में चिंता उठ रही थी, इसलिए उन्होंने संजय से पूछा कि युद्ध भूमि में उनके पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं। संजय ने बताया कि जब दुर्योधन ने पांडवों की विशाल और सुसंगठित सेना को देखा तो उसके मन में अचानक चिंता और बेचैनी भर गई। जिस दुर्योधन को अपने बल और सेना पर बहुत घमंड था, वही उस क्षण भीतर से असुरक्षित महसूस करने लगा। वह तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, मानो उनके शब्दों में उसे अपने डर का सहारा मिल जाएगा। बाहर से वह आदर और आत्मविश्वास दिखा रहा था, लेकिन भीतर कहीं न कहीं यह भय था कि यह युद्ध उसके सारे सपनों को तोड़ सकता है। जिसे लगता था कि पांडव कभी उसके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, आज वही उनके साहस और एकता को देखकर अंदर ही अंदर घबराने लगा। यह दृश्य हमें एक गहरी सीख देता है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म के सामने अंत में उसका घमंड टूट ही जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। अगर आपको महाभारत और गीता की ऐसी ही गहरी कहानियां पसंद हैं, तो कमेंट, लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।